ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा जो गोवर्धन लीला है हम लोग उसको श्रवण किए, किस प्रकार से भगवान ने जो है गोवर्धन उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। 25वें अध्याय में हम लोग श्रवण किए। अब 26वें अध्याय में नंद बाबा जो कृष्ण का अद्भुत प्रभाव है उसका वर्णन करेंगे यहाँ गोपों के समक्ष। तो भगवान ने जो गोवर्धन लीला की उसके 3 उद्देश्य बताए गए हैं। एक तो भक्तों में जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं हरिदास वर्ण्य हैं उसमें जो गोवर्धन जी हैं उनका महात्म प्रकाश करना, देवराज इंद्र का जो गर्व है उसका नाश करना और ब्रजवासियों के साथ 7 दिन एक साथ वास करने की इच्छा से भगवान ने जो है उनके प्रति अपनी भक्त वत्सलता को प्रकाशित किया है। तो ये 3 प्रकार की जो उद्देश्य हैं ये एक गोवर्धन लीला से ही जो है संपन्न हुए हैं। इस लीला में ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ है क्योंकि उन्होंने लगातार 7 दिनों तक भगवान का दर्शन किया है, लेकिन देवराज इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ है और इसका वर्णन करने के लिए बता रहे हैं कि सरस्वती देवी भी समर्थ नहीं है, कितना कष्ट हुआ है देवराज इंद्र को। तो यहां पर अब 26वें अध्याय में कह रहे हैं सुखदेव जी। श्री शुकुवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतत वीर्यविदः प्रोचु समभ्येत्य सुविस्मितः। सुखदेव जी की हैं एतत् वीर्यविद। एतत् माने इस प्रकार का जो वीर्य है जो पराक्रम है भगवान का उसको न जानने वाले एतत् नहीं अतत, तो भगवान के उस पराक्रम को न जानने वाले कृष्णस्य और कृष्ण के द्वारा एवं विधानी इस प्रकार जो विधान किया गया गोवर्धन धारण इत्यादि का कर्माणि ऐसे कर्मों को देखकर सुविस्मिता अत्यंत विस्मित होकर ते गोपहा वे सभी गोप समभ्यते इकट्ठे होकर और जो है महाराज नंद के पास गए और उनसे प्रोचु इस प्रकार कहने लगे। तो ब्रज के जो भी गोप हैं वो भगवान के इस पराक्रम को तो जानते नहीं थे और जब उन्होंने इस प्रकार की लीला देखी कि भगवान ने 7 दिन तक जो है गोवर्धन धारण किया कृष्ण ने, बड़े विस्मित हुए। तो जिस समय गोवर्धन धारण किया हुआ था उस समय जो गोपी थे वो सभी इतने निमग्न थे भगवान के लावण्य का आस्वादन करने में, माधुर्य का आस्वादन करने में कि कोई विचार ही उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ। अब जब गोवर्धन धारण लीला हो गई और सभी गोप अपने अपने घर चले गए तब उनके हृदय में एक संदेह उत्पन्न होता है। विचार करते हैं कि कितना आश्चर्य है, अभी अभी कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, हमने साक्षात दर्शन किया
और पूतना, दावानल पान, ये भी सब कृष्ण ने किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूतना वध है, ये कार्य इत्यादि जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, नंद बाबा के भाग्य से, नारायण की कृपा से इस बालक के अंदर नारायण का आवेश हुआ है, इसलिए हो गए हैं। तो हमने जो इस प्रकार सोचा था, हमने जो तर्क वितर्क किए थे इस प्रकार से, ये सब जो है मिथ्या है, ये ठीक नहीं है। हमारा मानना कि केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद या नंद बाबा का भाग्य अथवा नारायण की कृपा से ऐसा हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। 7 वर्ष के बालक द्वारा 7 दिन तक इतना बड़ा गिरिराज जी को धारण करना, इससे प्रतीत होता है कि ये बालक नहीं है बिल्कुल, ये तो भगवान ही है। लेकिन फिर यदि ये भगवान है तो फिर हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि यदि ये भगवान है तो फिर इसको भूख क्यों लगती है, इसको प्यास क्यों लगती है, दही चोरी करता है, माखन चोरी करता है, झूठ बोलता है, गायों को चराता है, ये सब काम क्यों करेगा? भगवान होकर सब काम करने की इसको क्या आवश्यकता है? तो अगर हम इन कार्यों की ओर देखते हैं तो इसको भगवान कह नहीं सकते, मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल हमारी तरह से ही है। तो इस बालक का जो तत्व है, ये बालक है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये बालक है क्या आफ्टर ऑल। इतना भीषण वज्रपात हुआ, आंधी तूफान थी, और गोवर्धन का पर्वत जो है वो एक कण को भी नहीं हिला पाया। क्या इस पे विश्वास कर सकते हैं? तो कभी तो वो सोचते हैं कि ये जरूर परमात्मा ही है, हमारे घर में आया है, लेकिन कभी सोचते हैं कि ये बालक है, परमात्मा तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि इसकी जो लक्षण है वो तो ऐसे हैं नहीं। और अगर ये भगवान है, परमात्मा है, तो हमने तो इसको कितना डांटा है, कितनी इसकी अवज्ञा की है, कितना इसको जो है हीन समझा है, तो हमारी तो बहुत बड़े अपराध हो गए, हमारी तो बड़ी दुर्गति होगी। क्या हमको कभी क्षमा मिल पाएगी? तो इस प्रकार से सोच रहे हैं। यद्यपि सभी ब्रजवासी कृष्ण के शुद्ध प्रेम में निमज्जित हैं, उनको ऐश्वर्य देखकर भी कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी सारी जब भगवान के द्वारा ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, विशेष रूप से गोवर्धन धारण, तब उनका जो प्रेम था वही उनको ये सब सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। भगवान के अंदर प्रीति की अतिशयता है, ब्रजवासियों में कोई अथाह ही नहीं है उसकी, इतना प्रेम है। भगवान से जो प्रेम है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न, ऐश्वर्य मिश्रित, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित, और एक होती है केवल शुद्ध प्रेम। तो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित जो भक्त हैं वो भी भगवान से प्रीति पूर्वक जो है आत्मीयता का व्यवहार करते हैं, लेकिन जब भगवान का ऐश्वर्य दिखता है तब वो अपनी प्रीति संबंध को भूलकर और उनकी स्तुति प्रणाम इत्यादि करने लगते हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं, भगवत गीता में जब अर्जुन जो है कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव है, उन्होंने उनको सारथी के रूप में स्वीकार कर लिया, सखा जानकर उनको आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युतः, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ स्थापन करो। इस प्रकार पता नहीं कितने आदेश दिए, लेकिन जब विश्व रूप दर्शन किया तब उन्होंने अपने सखा संबंध को भुला दिया और तुरंत अपनी क्षमा याचना कर रहे हैं, भगवान से स्तव कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार भी भगवान का ऐश्वर्य देखने के बाद फिर वो अपने प्रीति संबंध को स्थिर नहीं रख पाते। लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनकी प्रीति कुछ अलग तरीके की है, ये शुद्ध प्रीति है। वो कृष्ण को अपना या तो सखा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, प्राण बल्लभ मानते हैं, और इसी प्रकार उनसे व्यवहार करते हैं। और यदि कुछ ऐश्वर्य दिखता है तो भी उनके प्रेम का कभी भी कमी नहीं आती उसमें। वो अनेक युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा उस ऐश्वर्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करते हैं, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैया यशोदा ने कृष्ण के मुख में अनेक ब्रह्मांड देखे, दाम बंधन के समय सभी रस्सियों को जोड़ दिया गया तो भी नहीं बंधे भगवान। ऐसे आश्चर्य घटनाओं को देखकर भी ना तो यशोदा मैया के मन में और ना ही गोपियों के मन में किसी प्रकार की कोई कमी आई प्रेम के अंदर।
तो ये जो है शुद्ध प्रीति का ही लक्षण है। ऐश्वर्य ज्ञानते है संकुचित रति, देखी ले वो नहीं माने केवल रति। जो केवल रति है, शुद्ध प्रीति है, वो ऐश्वर्य ज्ञान देखकर भी संकुचित नहीं होती, मानती ही नहीं हो उसको। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे में क्या इसका वास्तविक तत्व क्या है, वास्तविक तत्व क्या है इसका। यद्यपि सभी ब्रजवासी भी, गोप गोपी जितने भी हैं, शुद्ध वात्सल्य प्रेम के सागर हैं, हमेशा उनके बाल लीला रस में निमग्न रहते हैं। कृष्ण का कभी भी कृष्ण का कोई ऐश्वर्य उनके हृदय में जो है स्थान नहीं कर पाता, लेकिन गोवर्धन धारण लीला से को भूल नहीं पा रहे हैं। विविध प्रकार से भूलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके मन में आ रहा है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तब सभी मिलकर जो है वो नंद बाबा के पास जाते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं। अब आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, बालकस्य यदेतानि कर्माणि अत्यद्भुतानि वै कथम अरत्यसौ जन्म ग्राम्येषु आत्मजुगुप्सितम्। गोप कहते हैं कि बालकस्य, तुम्हारा जो बालक है, इसके यत एतानि, जो ये कर्म है, कर्माणि अति अद्भुतानि, अत्यंत अद्भुत कर्म है। इसलिए असौ, यह जो बालक है, कथम किस प्रकार, ग्राम्येषु, हमारा जो ग्राम बड़ा हीन गोप वंश है, क्योंकि गोप वंश को बहुत उच्च कोटि का तो नहीं कहा जा सकता, तो कह रहे हैं जो अत्यंत जो है निकृष्ट है गोप वंश, उसके अंदर आत्मजुगुप्सितम, जो अयोग्य है इनके, इस बालक ने जन्म ग्रहण किया है। तो तुम्हारे बालक बड़े अलौकिक काम कर रहा है, समझ नहीं आ रहा हमारे जैसे गंवार वंश में कैसे जन्म ग्रहण कर लिया इसने, ये हमारे वंश के योग्य नहीं है, न अर्हति, कैसे हो सकता है। तो अत्यंत आश्चर्यजनक कर्म किए ही हैं कृष्ण ने, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और अभी अभी बिल्कुल हम लोगों ने इसका एक अद्भुत कर्म देखा है। ऐसा होने पर भी ये जो है वनवासी के घर में, गाय चराने वालों के घर में जो है उत्पन्न हुआ है, ये समझना हमारे को समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण नर बालक नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, अजगुप्सितम का मतलब होता है जो काम निंदनीय है, तो उसे करने में निकृष्ट व्यक्ति भी जो है संकोच करते हैं। उस प्रकार से गोचारण इत्यादि का कार्य, तो भगवान इस प्रकार के निंदनीय गोपवंश में क्यों जन्म लेंगे, कैसे हो गया ये। आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, यह सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथम बिभ्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। सप्ताह अयन, 7 वर्ष का, अयन माने वर्ष, यह बालक कथम किस प्रभाव से, एकेन करेण केवल एक हाथ में, लीला करते हुए इसने गोवर्धन को उठा लिया, जैसे गट गजराट पुष्करम इव, जैसे एक हाथी होता है वो कमल को उठा लेता है, वैसे ही। गिरिवनम माने पर्वत को, विभ्रद माने धारण कर लिया। तो खेल खेल में अनायास, लीला माने खेल खेल में पर्वत को वैसे ही उखाड़ कर धारण कर लिया जैसे एक गजराज कमल को उखाड़ कर धारण करता है। तो कह रहे यदि ईश्वर नहीं है तो फिर इस प्रकार के कार्य कैसे कर सकता है। 7 वर्ष का ही तो है केवल, और एक हाथ से बात करते 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 इसने उखाड़ लिया। इतनी शक्ति 7 वर्ष के अनुसार ही जो है इसका सब कुछ दिखाई देता है, इसका अंग प्रत्यंग, भूख प्यास, इसकी जो लक्षण है वो सब 7 वर्ष की आयु के ही से बालक के हैं। आगे चौथे श्लोक में कहते हैं,
तोके नामिलिते क्षेण पूतनाया महूजसः पीतस्तनम सह प्राणी कालेनेव वयस्तनुः। अब जो है भगवान की जो कृष्ण की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, उनको स्मरण करके एक एक लीला को बताया जा रहा है। कह रहे आमिलिताक्षेण, आंख बंद करके, तोकेन, जब ये बाल कृष्ण था, बहुत छोटी आयु को बोलते हैं तोक, तो भगवान उस समय केवल 6 दिन के थे। इसने कालेन, काल जैसे तनो वह इव, जैसे शरीर के प्राणों का आकर्षण कर लेता है उसको, उसी प्रकार से इसने महाबलशाली जो पूतना थी उसकी राक्षसी के प्राणी सह, प्राणों के साथ ही उसका स्तनपान कर लिया। जैसे काल जो है उनके शरीर से आयु को निगल जाता है, उसी प्रकार। तो भला साधारण मनुष्य ऐसा कैसे करेगा? साधारण मनुष्य ऐसा कैसे कर पाएगा? तो जो काल है वो अलक्षित है, और अलक्षित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो आयु है और यौवन है उसका पान करता रहता है निरंतर, अर्थात हमारी आयु जो है निरंतर घट रही है। हिन्वतोधः शयानस्य मास्यस्य चरणावुदक अनोपतत विपर्यस्तम रुदतः प्रपदाहतम। अधः शयानस्य, अब दूसरी लीला जो शक्तासुर की है, जब भगवान 3 महीने के थे तब की लीला है। अधः शयानस्य, नीचे शयन की स्थिति में, जो शकट के नीचे जब ये सोए हुए थे, तब रुदतः, रोते हुए इन्होंने, मासस्य, 3 मास की आयु में ही, उदक माने ऊपर की ओर, जब चरणों हिन्वतः, अपने चरणों को फेंका, निक्षेप किया, तब प्रपदाहतम, इनके चरण के अग्रभाग से जो है हत हो गया। प्रपदा, आगे का जो भाग होता है चरणों का, उससे जो है आहत होकर, अनह, जो शकट था वो विपर्यस्तम अपतत, विपरीत भाव से जाकर गिर गया, अर्थात उल्टा होकर गिर गया। जब 3 मास का था, छकड़े के नीचे सोया था, उसने रोते रोते ही जो है पांव उछाले और ठोकर से बड़ा भारी शकट जो है वो उलट कर गिर गया सारा। जब मैया ने इसको जो है सुला दिया था नीचे, तो कैसे गिर गई वो इतनी बड़ी, जो विशालकाय बैलगाड़ी थी, शकट था। एक हायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्त्रणावर्तम अहन कंठग्रहातुरम। अब 1 वर्ष की लीला तृणावर्त की। यह माने इस कृष्ण ने एक हाय ने, जब 1 वर्ष के थे तब, आसीन माने होने पर, विहासया, जो आकाश में विचरण करने वाला आकाशचारी दैत्य था तृणावर्त, ह्रियमाण, जब उसने इनका हरण कर लिया, आकाश में लेकर जब इनको उड़ गया, तब वही कंठ ग्रहातुरम, उसके गले को इन्होंने ग्रह समझ के पकड़ लिया, जबरदस्ती दबोचा इसके गले को, तृणावर्तम अहन, और उसका वध कर दिया, उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये केवल 1 वर्ष का ही था तब। तृणावर्त को इसने जो है गला भींच के और मार दिया। 7वें श्लोक में कह रहे हैं माखन चोरी के विषय में उखल का, क्वचित दैवंग स्तन्यै मात्रा बद्ध उलूखले गच्छन्नार्जुनयोर मध्ये बाहुभ्याम तावपातयत। क्वचित माने कभी, किसी समय, एक बार, हयंग वस्तैन्य, जो हयंग माने बोलते हैं माखन, माखन को चोरी करने के लिए मात्रा, जो इनकी माता यशोदा है, उन्होंने इनको उलूखले बद्धा, उलूखल में बांध दिया था। तब क्या किया था इन्होंने, अर्जुनयो, जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं उनके मध्य गच्छन, बीच में से जाकर, बाहुभ्याम, भुजाओं के द्वारा उन्हें अपातयत, उखाड़ दिया। तो बीच में घुस गए थे, उखाड़ दिया, दोनों वृक्ष जो हैं वो नीचे गिर गए। किस प्रकार ऐसे हो गया? सारी घटनाएं एक एक करके उनके स्मृति पटल पर आ रही हैं। तो पहले पूतना का बताया, शक्तासुर, तृणावर्त, और फिर यमलार्जुन का उद्धार बताया। इसके बाद अब आगे 8वें श्लोक में बकासुर के विषय में बता रहे हैं। वने संचारयन वत्सान सरामो बालकैर्वृतः हंतु कामं बकम दोर्भ्याम मुखतोरिम पाटयत।
जब बलराम जी के साथ बालक ही व्रत, बालकों के साथ घिरे हुए, वने वत्सान संचार्यन, वनों में जब बछड़ों को लेकर चरा रहे थे, तब हंतु कामम, इनको मारने की इच्छा से, काम का अर्थ होता है इच्छा, अरि शत्रु के रूप में जो बक नामक असुर मुखतः माने मुख लेकर आ गया था, वत्स बन गया था, वो भी अपाटयत, उसका शरीर को इन्होंने विदीर्ण कर दिया। तो इनको मारने की इच्छा से जो बकासुर नाम का दैत्य था, बगुले के रूप में, वत्स के रूप में, बगले के रूप में आया था, वो बक है ना, बक, वत्सासुर तो दूसरा था, वो तो भगवान की दूसरी लीला में है। तो उसके दोनों चोंच के दोनों ठोर को पकड़कर इसने तिनके की भांति चीर दिया था। अपाटयत, वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशंतम जिंघासया हत्वा न्यपातयत्तेन कपितत्थानि च लीलया। यहां कह रहे हैं जिंघासया, अर्थात इनको मारने की इच्छा से जो वत्स रूपेण, बछड़े का रूप धारण करके आया था, वत्सेषु, और बछड़ों में प्रविशंतम, उसने बछड़ों में प्रवेश कर दिया, ऐसा जो वत्सासुर था उसको हत्वा माने मारकर, तेन माने उस मृत असुर को इन्होंने लीलया, अत्यंत लीला में, कपित थानी, कैथ के वृक्ष पर फेंक कर, न्यपातयत, वृक्ष, सभी वृक्षों को जमीन पर गिरा दिया, जो कैथ के वृक्ष थे। तो वध करके उसके शरीर को जब फेंका तो अनेक वृक्ष टूटकर जो है भूमि पर गिर गए थे। तो पहले बताया यहां पर पूतना, उसके बाद शक्टासुर, फिर तृणावर्त, उसके बाद यमलार्जुन उद्धार, उसके बाद बकासुर और वत्सासुर, ये 6 लीलाएं आगे और अभी बता रहे हैं प्रलंबासुर की। तो प्रलंबासुर का वध जो है वो बलदेव जी ने किया था। हत्वारास भदयितेयं तद्बन्धूंश्च बलान्वितः चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्व फलान्वितं प्रलम्बं घातयित्वाग्रं बलेन बलशालिना अमोचयत् ब्रजपशून् गोपांश्चारण्यव्रहितः। बलान्वितः, बलदेव जी के साथ अन्वित होकर, अर्थात कृष्ण ने धेनुकासुर को राम रास भदेस्तेयम और तद बंधून हत्वा, उनके बंधुओं को मारकर, परिपक्व फलान्वित है, जो पके हुए ताल के फल थे, उसको ताल वनम क्षेमम, ताल वन को उन्होंने क्षेम माने कल्याण कर दिया, चक्रे माने किया, अर्थात उसको किसी प्रकार से भी जो उनके ऊपर अधिकार किए हुए था धेनुकासुर, उसको मुक्त कर दिया, क्षेम कर दिया, उसका निर्भय कर दिया। और बलशालिना बलेन, और बलदेव जी के द्वारा प्रलम्ब नामक असुर, तो पहले धेनुकासुर का बताया और फिर प्रलंबासुर का, दोनों जो है बलदेव जी के द्वारा ही हुए थे। तो फिर बलदेव जी के द्वारा प्रलंबासुर घातयित्वा माने नाश करके, और आरण्य व्रहित दावानल से गोपों की और ब्रज पशुओं की रक्षा की। तो पहले धेनुकासुर का वध हुआ 8वां, 9वां हो गया प्रलंबासुर का वध, और 10वां हो गया दावानल पान। 10 लीलाएं जो हैं यहां तक अभी तक वर्णन कराए हैं। यहां पर बलदेव जी के साथ कहने का यही है कि धेनुकासुर के वध में जो है प्राधान्य जो था वो कृष्ण का ही था, क्योंकि कृष्ण के प्रभाव से ही बलदेव जी में बल होता है। हर जगह जो है यही कहा है कि बलदेव जी के साथ वध किया, मतलब वध किया तो बलदेव जी ने है, लेकिन इस प्रकार से। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर ये भी वास्तव में कहे जाएं तो कृष्ण के ही बल के कृष्ण के ही कार्य हैं। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, आशी विशद माहिन्द्रम दमित्वा विमदम हृदात प्रसयोद्वास्य यमुनाम चक्रे सौ निर्विशोदकाम। अब यहां काली देह के विषय में बता रहे हैं। असौ, इस कृष्ण ने, आशी विशद माहिन्द्रम, जो अत्यंत क्रूर है ऐसा, माहिन्द्रम माने कालिय नाग, अही माने सर्प, विमदम उसके गर्भ का नाश कर दिया, दमयित्वा उसका दमन किया, प्रसय माने बलपूर्वक, और हृदात उद्वास्य उसको हृदय से निकाल दिया, यमुनाम
निर्विशोध काम चक्रे, इस प्रकार उन्होंने यमुना के जल को जो है शुद्ध कर दिया, किसी प्रकार का दोष नहीं रहा उसमें, इसी बालक ने। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम् नन्दते तने स्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम। अब कह रहे हैं, हे नंद महाराज, अस्मिन, ये जो तुम्हारा पुत्र है, ते तने, तुम्हारे पुत्र के प्रति, न माने हम, सर्वेशाम ब्रजौकसाम, सभी ब्रजवासियों का, दुस्त्यज अनुराग, हमारा अनुराग दुस्त्यज है, अर्थात यदि हम अपने अनुराग को छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। यह अद्भुत भाव है इसके प्रति। और ते तने, ये तुम्हारा पुत्र है, ये हमारा नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन तो भी इसके प्रति जो अनुराग है हमारा स्वाभाविक रूप से, वो हम छोड़ नहीं पाते, हम चाहें तो भी। अस्मासु अपि तस्य, और हमारे प्रति भी उसका भी औत्पत्तिक स्वाभाविक स्नेह है। यही नहीं केवल हम ही करते हैं, बल्कि ये भी हमको ऐसे करता है, इतना प्रेम करता है। कथम, इसका क्या कारण है? क्या ये बालक जो है हमारी आत्मा है? तो क्या बताइए हमको कि क्या ये बच्चा जो है आपका आत्मस्वरूप है? क्योंकि सभी ब्रजवासी, ब्रजों का साम, यहां स्त्री पुरुष नहीं बल्कि मृग पशु पक्षी सभी इसके प्रति प्रतिक्षण नव नव अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। ये कोई सामान्य प्रीति नहीं है, और हम इस अनुराग को त्याग करने में असमर्थ हैं, इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी। तो ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है आपका, ये हमें हमारी आत्मा से भी अधिक प्रिय है, और इसलिए जब आत्मा से भी अधिक प्रिय है तो इसलिए निश्चित रूप से परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य तो ऐसा हो नहीं सकता। अब यदि कहें कि ठीक है, इसको परमात्मा ही मान लो आप, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, कैसे माने परमात्मा? क्योंकि परमात्मा तो आत्माराम होते हैं, वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए सबसे उदासीन है। मगर ये जो आपका बच्चा है, ये तो हमारे को भी बहुत प्रेम करता है, हम ही इसको प्रेम करते हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी से प्रेम नहीं करते, जो उनके साथ जैसा करता है वैसा करते हैं। तो परमात्मा किसी को प्रेम नहीं करते हैं, वो तो निष्पक्ष हैं। भगवान प्रेम करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो जज की कुर्सी पे है, तो जज से कोई प्रेम नहीं किया जाता किसी के द्वारा भी। तो लेकिन यहां पर तो ये बच्चा आपका हमसे भी बहुत प्रेम करता है। तो ये जो प्रीति है, ये स्वाभाविक प्रीति नहीं है, संसार में इस प्रकार की प्रीति देखी नहीं जाती है। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका बालक है निश्चित रूप से भगवान है, और बालक के रूप में अब अवतीर्ण होकर हमारी बुद्धि को मोहित करके और लीला का आस्वादन कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ त्वात्मजे। हे ब्रजनाथ, सप्तहायन, 7 वर्ष का ये बालक, क्व मने कहां, और महाद्रि विधारणम, गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत धारण करना, यह कहां? क्या यह संभव हो सकता है? विशाल पर्वत गोवर्धन जैसा, उसको इसने धारण किया, क्या यह संभव है? ततः माने इसलिए, तब आत्मजे, तुम्हारे इस पुत्र के प्रति हम लोगों को शंका जायते, शंका हो रही है, हमारे मन में बड़ी आशंका हो रही है। तो हमें यही लगता है कि भगवान ही है जो लीला आस्वादन करने के लिए प्रकट हुआ है। अब नंद महाराज कह रहे हैं, श्री नंदुवाच श्रूयताम में वचो गोपा व्यतु शंका च वोर्भके एनम कुमारम उद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। नंद बाबा बोलते हैं, अब हे गोपो, गर्गाचार्य मुनि ने एनम, इस बालक का उद्देश्य, इस बालक के विषय में, मैं माने मुझे, यत वाच, जो कुछ भी कहा था वह मैं वचह, तो आपसे कहता हूं, श्रूयताम, उसको श्रवण करें।
जो पहले मुझे बताया गया है गर्गाचार्य के द्वारा, वो आप श्रवण करें। वह माने आप लोगों का इस अर्भक, इस बालक के प्रति जो शंका है वो व्यतु, जिससे कि दूर हो जाएगी। तो आप जो संदेह कर रहे हो मेरे बालक के प्रति, जब आप मेरी बात सुनोगे तब आपकी वो शंका दूर हो जाएगी। तो नंद महाराज जो है यहां पर अब सब गोपों से स्पष्ट रूप से भगवान के विषय में बता रहे हैं, कृष्ण के विषय में। अभी तक पूरा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। तो नंद महाराज सोचते हैं कि हमारे जो नारायण हैं, इष्ट हैं हमारे, उन्होंने ही विपत्ति के समय इस पुत्र के अंदर आविष्ट होकर हमारी रक्षा की है। और देखो ये सारे गोपगण जो है मेरे पुत्र के प्रति संशय कर रहे हैं, इसलिए मुझे इनके संशय को दूर करना चाहिए। जो उन्होंने कहा था वही बात मैं आप सबसे कहने वाला हूं। तो नंद बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने जो अलौकिक व्यवहार देखा है मेरे पुत्र का, इसलिए आप विचलित मत हो। यह हमारे स्नेह का पात्र है, 7 वर्ष का बालक ही है, ये और कुछ नहीं है। जिसको आप देखकर भगवान समझ रहे हो, इसके विषय में, इसके कार्यों के विषय में मुझे सब बताया था नामकरण के समय गर्गाचार्य जी ने। तो इसलिए आप लोग इसके प्रति कोई ईश्वर बुद्धि मत रखो, बल्कि इसको आशीर्वाद दो, जिससे कि ये दीर्घ जीवन प्राप्त करे और निरंतर इस प्रकार से ही हमारी रक्षा करते हुए आप सबका ही आनंद वर्धन करता रहे और ब्रज का राज्य पालन करे हम सबका। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, वर्णास्त्रय किलास्यासन ग्रहण तोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। जो कहा गया था बिल्कुल वही श्लोक जो है यहां पर नंद बाबा ने सबको बता दिया। अनुयुगम, प्रत्येक युग में, तनु माने विग्रह, ग्रहण माने धारण करने वाले, कौन? अस्य, ये जो बालक है, इसके अब तक शुक्ल, रक्त और पीत 3 प्रकार के रंग, शुक्ल रंग अर्थात सफेद, रक्त माने लाल और पीत माने पीला, ये 3 रंग जो है अभी तक आसन माने हो चुके हैं पहले। इदानीम, इस समय जो भी द्वापर युग चल रहा है, कृष्णताम गत है, ये कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुआ है। तो गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारा ये पुत्र प्रत्येक युग में शरीर धारण करेगा और अलग अलग युगों में अलग अलग रंग लेगा, शुक्ल, रक्त और पीत वर्ण। अब द्वापर के अंदर ये कृष्ण वर्ण का हुआ है। मैं आज इतने दिनों बाद याद आपको रहस्य बता रहा हूं। तो इस बात को जब आप समझ लेंगे तब समझ जाएंगे कि ये जो है इसने शक्ति इसके अंदर कहां से आ रही है। तो जब इस बालक की आयु केवल 3 मास 10 दिन की हुई थी, 100 दिन का पूरा हुआ था, उसी समय गर्गाचार्य गुप्त रूप से मेरे घर में आए थे और मैंने उनके चरणों में निवेदन किया था कि आप इसके बालक का नामकरण कर दीजिए। तब इन्होंने जो है उन्होंने स्वीकार किया था मेरी प्रार्थना को और कृपा पूर्वक इसका नामकरण करते हुए इसके जो पुराने जन्म हैं, वर्तमान जन्म हैं और भविष्य के भी जो जन्म हैं, उन सब का वर्णन किया था, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बालक सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग में 4 प्रकार की देह धारण करता है और जगत में अवतीर्ण होता है। इसने पहले सत्य युग में शुक्ल वर्ण धारण किया था, त्रेता में रक्त वर्ण, कलयुग में पीत वर्ण और अब द्वापर में कृष्ण वर्ण की देह धारण की है। तो इस बालक ने किसी समय वसुदेव के पुत्र के रूप में भी जन्म ग्रहण किया है, यह भी बताया था उन्होंने। आगे बता रहे हैं 17वें श्लोक में, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। उन्होंने कहा था कि तव अयम आत्मजः, तुम्हारा ये जो पुत्र है, प्राक माने पहले, इसने क्वचित किसी समय वसुदेवस्य, वसुदेव के घर में जाता जन्म लिया था। इसलिए अभिज्ञा, जो तत्वगण, जो अभिज्ञ पुरुष हैं, तत्वदर्शी हैं, इसको श्रीमान वासुदेव इति ऐसा कहते हैं, श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं, क्योंकि कभी यह वसुदेव के घर में जन्म हुआ था किसी समय। आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। उन्होंने ये भी कहा था
कि ते सुतस्य, तुम्हारे इस पुत्र के गुण कर्मानुरूपाणी, गुण और कर्मों के अनुरूप, बहुनी नामानी, बहुत सारे नाम, और रूपाणी, रूप, संति माने हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इसके रूप हैं। तानी, वे सब अहम वेद, मैं जानता हूं, नो जनहा, और जो अन्य लोग हैं वो नहीं जानते। साधारण लोग जो हैं वो इस बात को नहीं जानते कि इसने जो है अलग अलग समय में कौन कौन से नाम और कौन कौन से रूप ग्रहण किए हैं, केवल मैं ही जानता हूं ये। और फिर यह भी कहा था उन्होंने, एष वह श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी यूयमंजस्तरिष्यथ। ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कौन है? गोप गोकुल नंदन है, गोपों का और गोकुल का आनंद देने वाला होगा। एष माने ये बालक, वह माने आप लोगों का, श्रेय कल्याण करने वाला होगा, आधास्यत विधान करेगा कल्याण का, यूयम इसलिए तुम लोग, अनेन अंजह इसकी जो है सहायता से, सर्व दुर्गाणी तरिष्यथ सब प्रकार के विघ्नों को पार कर लोगे बड़ी सुगमता के साथ। पुराने न ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराज के रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून समेधिता। हे ब्रजपते, गर्गाचार्य जो कह रहे हैं उसके विषय में, हे नंदराज कह रहे हैं, पुराने न, पुराने समय में, पूर्व काल में कभी जब जब अराजकता हो गई थी और दस्यु पीड़िता, जब जो दस्यु थे, जो चोर डाकू है, उनका उत्पीड़न बढ़ गया था, ऐसे समय में साधव जो साधु थे, अनेन रक्ष्यमाणा इसके द्वारा सुरक्षित किए गए थे, और समेधिता, और फिर इसके बल से उन्होंने, सत्पुरुषों ने, दस्यून जिज्ञु दुष्टों को पराजित भी किया था। ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि जब डाकुओं से, असुरों से अराजकता उत्पन्न हो गई थी जगत में, तो इस बालक की शक्ति से प्रभावित होकर जो साधु हैं वे भी इस शक्ति से संपन्न होकर उन्होंने उन लुटेरों का जो है दमन किया था। न एतस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः नारयोभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षा निवासुरः। ये मानव और जो मनुष्य एतस्मिन् इस महाभागे, महाभाग्यशाली बालक में प्रीतिम कुर्वन्ति प्रीति करेंगे, वे असुरा विष्णुपक्षान, उनको जो असुरगण हैं वे विष्णु पक्षान, विष्णु भक्तों को जैसे पराजित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जो शत्रु हैं एतान उन लोगों को न अभिभवंती पराजित नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने हमें कहा था कि जो इसको प्रेम करेंगे उनका किसी भी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होगा। जैसे कि जो असुर होते हैं वो नारायण के आश्रित जो भक्त हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अमंगल नहीं कर पाते, उसी प्रकार जो इस बालक का आश्रय ग्रहण करेगा उसको शत्रु कभी अमंगल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से यहां पर कृष्ण के विषय में उन्होंने बताया। अब आगे हम 22वें श्लोक से अगले सत्र में फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।